हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। जैसे कि आप लोग को पीछे बहुत सारे वीडियो को हम बनाए हैं जिसमें हम आपको डीसीए का बेसिक कोर्स से लेकर एडवांस लेवल तक की कोर्स को बताते आ रहे हैं। तो आज उसके बाद जो हम एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बनाते आ रहे हैं और आप लोग सीखते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा एक्सेल, और ये है आपका एक्सेल का पार्ट 13 यानी कि पार्ट 13 है, जिसमें हम आपको बताएंगे इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट में जो आपको हम सिखाएंगे चार्ट में हम आपको जो है बैक वाले वीडियो में, इससे पीछे का जो वीडियो था उसमें हम आपको बताया है डिजाइन तक। आज हम आपको इस वीडियो में लेआउट और फॉर्मेट को कवर करके और जितना फास्ट हो सके हम निकलने का यहाँ से प्रयास करेंगे और आपको आगे की तरफ ले चलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। और इससे होगा क्या कि आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे तो आप एक बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर कोर्स को कर पाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम वीडियो करते हैं पे स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको तरीका बता दें एक्सेल को ओपन किस तरीके से करते हैं। तो आपको कीबोर्ड में दिखता होगा विंडोज और आर, विंडोज के साथ में आपको आर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे देखिएगा यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हटा कर लिखते हैं EXCEL, एक्सेल लिख देना है। और यहाँ पे ओके भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके माउस की, नहीं तो आपके कीबोर्ड में एंटर की बटन होगा उसको भी आप वहां से प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ से करते हैं इसको ओके, यहाँ से ओके कर दिए। हम अब इसमें बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो यहाँ पे इंसर्ट में चार्ट में कॉलम को हम बता चुके हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। आज हम लोग बात करेंगे जैसे हम कॉलम को ओपन करें। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ क्या पे क्या चीज किस तरीके से काम को करती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डाटा बनाए हुए हैं, जिस डाटा से हम आपको बना करके बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं ऑफिस बटन पे और यहाँ पे पॉपुलेशन डाटा, यानी कि हम इस वीडियो में जो आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाले हैं, जिसमें डाटा बनाते हैं पॉपुलेशन डाटा किस तरीके से बनती है। ऐसे तो बहुत सारे डाटा को बना सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे लिए हैं वो लिए पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, इसके बारे में लिए है। इस पर करते हैं ओके। अब जैसे ओके किए तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है, यानी कि आपका जो डाटा यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता हमें चले कि हम किस काम के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। तो समझ लीजिएगा, पहले एक बार हम फिर से आपको समझा दें, वैसे पीछे वाले वीडियो में आपको समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपके सामने यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है 2020, 2022, 2024, यानी हम ये समझाना यहाँ पे चाहे। और नीचे स्टेट बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली। उसके बाद 2020 में इतना जनसंख्या है, 22 में इतना है और 24 में इतना है। इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। और यहाँ पे हम सीरीज 3 लिए हैं क्योंकि 3 साल को हम बता रहे हैं। तो चलिए हम अगर आगे करके दिखाएंगे आपको तो स्टेप बाय स्टेप बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद आते हैं कॉलम के बारे में हम आपको एक एक करके बता चुके हैं। फिर से यहाँ पे लेते हैं क्योंकि हमारा जो इसमें फॉर्मेट और हमारा जो इसमें लेआउट और फॉर्मेट बच गया था, तो उसको हम आज पूरा करेंगे और आज कोशिश करेंगे इस सबको समाप्त करें। क्योंकि एक चीज़ अगर आप इस कॉलम को समझ लेते हैं तो सब चीज़ क्या है, सेम ही है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ उसमें डिजाइन को चेंज करते हैं, नेक्स्ट सब चीज़ वही होता है। चलिए इस पर हम करते हैं क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया, ठीक है। इस डाटा को लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डाटा आना चाहिए बट आया नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आते हैं सिलेक्ट डाटा पे आते हैं और यहाँ से इस तरीके से हम इसको ऐसे करते हैं सिलेक्ट किए। अब देखिए जैसे सिलेक्ट किए तो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ से ओके कर दिए तो आपके सामने यहाँ पे डाटा आपको जो यहाँ पे लिखा गया वो आ चुका है। थोड़ा सिस्टम स्लो करना है तो वैसे ही आता था, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब हम एक एक करके आपको बताते चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो डिजाइन, जिसमें डिजाइन के बारे में हम इससे पिछले जो है पार्ट 12 यानी कि पार्ट 12 जो है आपका, उसमें हम लोग उसको कवर कर चुके हैं डिजाइन को। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं लेआउट। तो चलिए पहला आपका ऑप्शन आ रहा है लेआउट में, वो है आपका करेंट सिलेक्शन। करेंट सिलेक्शन कहने से पता चल रहा है कि आपका सिलेक्शन जो है किसमें बना हुआ है।
तो उस सिलेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। मान के चलिए यहाँ पे चार्ट एरिया आपका लिखा हुआ है, तो चार्ट एरिया इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि टोटल चीज हमारा इसमें चार्ट एरिया के अंदर कवर होती है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो साइड में जो आपको लाइनिंग जो दिख रहा है चारों तरफ से बॉर्डर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चार्ट एरिया, क्योंकि ये क्या है, चार्ट एरिया है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है इसमें और बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे इसमें मान के चलिए यहाँ इस पे हम क्लिक करते हैं, 45 वाले पे क्लिक करते हैं तो इसका कुछ और नाम है। इसको देखिए नाम, इस पे आपको क्या दिख रहा है, प्लॉट एरिया। इसका क्या नाम हो गया आपका, प्लॉट एरिया हो गया। जितना भी लाइनिंग है सबको आपको प्लॉट एरिया दिखाएगा। देखिए यहाँ प्लॉट एरिया इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है आपको प्लॉट एरिया। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें और बताएंगे आपको किसका क्या नाम है, पहले उसको हम बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग बाद में समझेंगे नेक्स्ट कि वो क्या है। चलिए मान के चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सीरीज 2 पॉइंट बिहार, वैल्यू इसका 2000 का वैल्यू जो है वो आपको दिखा रहा है 40,000। तो इस तरीके से ये सब का नाम हुआ आपका, ठीक है। इसमें आप मान के चलिए यहाँ से आप आकर के यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चेंजेस हो जाएगा। चलिए जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे सीरीज 2 आ चुका है। अब यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे अभी सीरीज 2 दिखा दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीरीज 2 को हम सिलेक्ट किए हैं तो टोटल में आपका सीरीज 2 सिलेक्ट है, देखिए रेड वाला सब में सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपका आता है, जैसे हम इस पे सिलेक्ट करते हैं सीरीज 1 पे, सीरीज 1 पे क्लिक करें, देखिए टोटल सीरीज 1 सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे सीरीज 1 आ चुका है। तो आपको हम ये समझाने का प्रयास किए हैं कि अगर आप यहाँ से भी किसी को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नाम दिखा देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ से किसी को क्लिक करना तो आपको यहाँ पे भी चेंजेस दिखा देगा। चलिए यहाँ पे 1 पे क्लिक है, हम 3 पे क्लिक करते हैं। जैसे 3 पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए ग्रीन वाले पे आ चुका है। इसे कहने का तात्पर्य ये हो रही है कि जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, दोनों का काम सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे से अटैच है। आप यहाँ चार्ट से यूज कर लीजिए या आप यहाँ फंक्शन से यूज कर लीजिए, दोनों का ऑप्शन सेम ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो आता है हम लोग का फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा। इसमें हम लोग कलर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, डिजाइन को दे सकते हैं। बॉर्डर कलर लगा, देखिए यहाँ पे फिल है, कलर आप डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद बॉर्डर कलर है, बॉर्डर स्टाइल है, साइड शो है, 3D फॉर्मेट है। तो आप इस तरीके से, जैसे मान के चलिए फिल पे हम क्लिक करते हैं, फिल पे क्लिक किए और यहाँ पे ऑटोमेटिक है, हम यहाँ पे सॉलिड फिल कलर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड फिल कलर आपका आ चुका है। नो फिल कर देंगे तो आपका यहाँ पे देखिए कलर यहाँ से समाप्त हो चुका है। तो आप इस तरीके से इसका उपयोग करके देख सकते हैं। ग्रेडियंट पे करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका ग्रेडियंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट यहाँ पे आप चाहते हो कुछ चेंज करना तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप ये सब कुछ चेंज करके एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको तरीका बताते चल रहा है, क्योंकि हम अगर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर बताते हैं टोटल कलर को स्टेप बाय स्टेप, तो हम आपको बताएंगे ही, बस ऑप्शन को अगर हम कलर करके आपको दिखाए तो वीडियो आपका बहुत अधिक लंबा हो जाती है। इसलिए जो हम आपको यहाँ पे फंक्शन दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, आप कर करके देख लीजिएगा। आप चाहते हैं यहाँ से कलर को चेंज करना तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर लीजिए। देखिए ब्लू कर दीजिए इसको, यहाँ से देखिए जिस तरीके से आप येलो करना चाहते हैं आप येलो कर दीजिए। देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका लाइनर। लाइनर पर रेडियल रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके, रेक्टेंगुलर रखना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर कुछ दिखाई देगा। यानी कि आप यहाँ से सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि आप डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है पिक्चर। अगर आप चाहते हैं पिक्चर को लगाना तो आप यहाँ से किसी पिक्चर को भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपको, वो है आपका बॉर्डर कलर। आप साइड कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए सॉलिड कलर, सॉलिड कलर पर क्लिक कर दिए, यहाँ से अभी ग्रीन है नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ से हम रेड करते हैं। देखिए रेड किए तो इसके जो साइड में जो आपको कलर दिखे होगा वो आपका चेंजेस दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ से आप चाहते हैं इसको मोटा करना थोड़ा सा, तो इसको मोटा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ लाइनिंग आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप इस सबका उपयोग करके एक एक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। बॉर्डर कलर, अब स्टाइल भी आप चाहते हैं अगर बॉर्डर के चेंज करना तो भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कीजिए, यहाँ पे आ जाइए। इसमें अगर कोई चाहते हैं इसमें लेना तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि आप टोटल जो भी चीज़ करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। हम आपको बता दिए कि यहाँ पे किस चीज़ का काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है शैडो। आता है शैडो का आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ट्रांसपेरेंट साइज को बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से आप ब्लर दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी लगे आप उसको वहाँ पे दे दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 3D फॉर्मेट। अब इसको चाहते हैं किस तरीके के शेप को देना, देखिए यहाँ पे आपका शेप चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे आप चाहते हैं किसी और तरीके के शेप को देना तो यहाँ पे कुछ आपका शेप चेंज हो रहा है।
फिर यहाँ पर चाहते हैं कुछ और तरीके से शेप देना, तो यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप चाहिएगा, अगर टोटल को सिलेक्ट करके करना तो आप टोटल को भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक एक को करना तो आप एक एक को भी यहाँ से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है रिसेट टू मैच स्टाइल, यानी कहने का मतलब है अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस किए हैं, जैसे हम यहाँ पे चेंजेस किए हैं, इसको हम चाहते हैं पुनः अवस्था में फिर वो साधारण हो जाए जिस तरीके की चार्ट रहती है, तो हमें क्या करना है, रिसेट टू मैच स्टाइल पर क्लिक करना है। वो देखिए अपने पुनः अवस्था में आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पुनः अवस्था में आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको करंट सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है, तो यहाँ पे पिक्चर है, तो पिक्चर आप लगा सकते हैं यहाँ से। देखिए जैसे मान के चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे चार्ट एरिया पे क्लिक करते हैं और आप चाहते हैं इसमें पिक्चर को लगाना, तो आप यहाँ से पिक्चर किसी पिक्चर को आप ले लीजिए, यहाँ से आ जाते हैं हम यहाँ पे डाउनलोड पे, यहाँ टैब लिखा हुआ है, इस टैब पे हम उसको क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं इंसर्ट। यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से आप इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको चाहते हैं कि इसको अंदर भेजना तो आप यहाँ से भी इसको भेज सकते हैं, इससे बहुत सारा ऑप्शन आता है, ठीक है, जो कि आपको एक्सेल में ढंग से काम नहीं करते, तो यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में जो है पिक्चर के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले से, इसलिए हम पिक्चर को यहाँ से छोड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेआउट में आते हैं पिक्चर, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, इस सब चीज़ के बारे में हम आपको बता चुके हैं, एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। इंसर्ट में यहाँ पे आइए, देखिए पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है चार्ट टाइटल, ठीक है, चार्ट टाइटल आता है, वो चार्ट टाइटल को हम क्लिक करते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ नन है तो कोई चेंजेस नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, नन पे कोई चेंजेस नहीं होता है। अब आते हैं सेंट्रेड ओवरले टाइटल, जैसे ओवरले टाइटल पर क्लिक किए तो आपका जो टाइटल है वो ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया। फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, एवब चार्ट करते हैं, एवब चार्ट किए तो अब इसके ऊपर था लेकिन चार्ट जो यहाँ पे आ गया तो ऊपर की साइड में आ गया। चलिए एक बार फिर से हम दिखाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो आपका यहाँ 45,000 ऊपर है और उसके ऊपर चार्ट लिखा हुआ है, लेकिन इस चार्ट टाइटल को ऊपर यानी कि इस चार्ट के ऊपर लगाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, इसके नीचे वाले का एवब चार्ट का उपयोग करेंगे। अब देखिए नीचे आ गया है और ये चार्ट टाइटल आपका ऊपर सेव हो गया। नेक्स्ट आता है आपका वो है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाया, एक बार हम फिर से बताते हैं। वर्टिकल कहते हैं राइट या लेफ्ट साइड के, वर्टिकल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल नीचे वाले को कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है टाइटल, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करते हैं, ठीक है, नॉन है यहाँ पे, हम यहाँ पे करते हैं टाइटल बिलो एक्सिस पे। अब जैसे क्लिक किए तो यहाँ देखिए एक्सिस टाइटल आपका यहाँ पे आ चुका है। चलिए एक्सिस टाइटल पे हम फिर से आते हैं और यहाँ पे आते हैं प्राइमरी पे और यहाँ पे नॉन पे ध्यान दीजिएगा कोई चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद आते हैं रोटेट टाइटल, रोटेट टाइटल पे किए तो लेफ्ट में आ गया। फिर से आते हैं यहाँ पर प्राइमरी में वर्टिकल टाइटल, तो वर्टिकल टाइटल कुछ आपका इस तरीके से लिखा गया। तो यानी कि आप इस सब का एक एक ऑप्शन का जानकारी ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है लेजेंड। हम बता रहे थे आपको क्या चीज़ जो है आपका वो किस तरीके से काम को करती है, उसको आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है शो लेजेंड। शो लेजेंड पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, शो लेजेंड पे कोई चेंजेस नहीं है। फिर यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से सबका उपयोग करके देख लीजिएगा। फिर से हम करते हैं आगे चेंजेस, तो आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस इस सब में आपको मिलने वाला है, तो इस तरीके से आप इस सबका उपयोग करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं वो क्या है आपका डाटा लेवल्स। डाटा लेवल्स आता है, नन पे कोई चेंजेस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद आता है आपका वो आता है सेंटर। अब सेंटर में देखिए यानी कि बीच में लिखा चुका है, जो आपका लिखा हुआ है ये वैल्यू जो है इसका वो आपके बीच यानी कि सेंटर में लिखा गया है। इस तरीके से डाटा लेवल भी आपका काम करते हैं। इन साइड रखना चाहते हैं तो वो ऊपर की साइड में लिखा रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखा रहा है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ से इन साइड बेस में करते हैं, तो इन साइड बेस में देखिए नीचे लिखा गया। इस सब का उपयोग आप कर सकते हैं। आउटसाइड लिखेंगे तो ऊपर की साइड में लिखा जाएगा, तो इस तरीके से आप इस सबका उपयोग करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका वो है डाटा टेबल। नन पे कोई चेंजेस नहीं है, शो डाटा टेबल। यहाँ पे इस तरीके से नीचे देखिए आपका डाटा टेबल आ चुका है। शो डाटा टेबल में हम लोग नीचे से टेबल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है वो है आपका शो डाटा टेबल विथ लेजेंड के। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डाटा टेबल तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ लेजेंड की जो आपका है एक्सिस टाइटल्स ये भी आपको साइड से दिखाएगी। दोस्तों इस तरीके से आप लेवल्स का उपयोग करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है एक्सेस। नेक्स्ट क्या आता है आपका वो आता है आपका एक्सेस। एक्सेस पे हम क्लिक करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गाँव हो चुका है तो सबको हम करेंगे बैक। चलिए यहाँ पे हम जो है फिर से प्रीवियस में आ चुके हैं, पीछे कर दिए थोड़ा सा ताकि बेहतर समझ में आ जाए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अधिक काम कर चुके तो थोड़ा उतना बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आता। इसलिए अब हम आते हैं यहाँ पे एक्सेस पे। एक्सेस पे आते हैं प्राइमरी, यहाँ पे भी सेम काम है, आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है वहाँ पे आता है
शो एक्सिस विदाउट लैंडिंग। देखिए विदाउट लैंडिंग यानी कि नीचे आपका जो था वो स्टेट नेम वो समाप्त हो चुका है। फिर से नेक्स्ट आता है आपका शो एक्सिस बिलियंस। तो आप इस तरीके से देखिए बिलियंस में आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो इस सबका उपयोग करके देख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए इसको हम करते हैं यहाँ से नन। यहाँ से हम नन कर दीजिए। आप नन करना चाहते हो तो यहाँ से नन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है ग्रिड लाइन्स। तो ग्रिड लाइन से तो आप भली भांति बहुत ही तारीफ से वाकिफ होंगे, क्योंकि ग्रिड लाइन्स आपको इंसर्ट में ही दिखाया जाता है और शुरू में ही, तो बेहतर तरीके से आपको जानकारी इसके बारे में होगी। नहीं होगी तो फिर हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं और मेजर ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखने वाला है। क्यों नहीं दिखने वाला है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है डाटा यहाँ पे टेबल बन चुका है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है ग्रिड लाइन। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजेस दिख रहा है, तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से आपका आता है वो है आपका मेजर व माइनर ग्रिड लाइन्स। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा आपको देखिएगा 4 लाइन जैसे कॉपी होता है उस तरीके से आपको दिखाएगा। एक एक लाइन जो है इसका वैल्यू के अंदर हल्का हल्का रहेगा और जो वैल्यू रहेगा उसके सामने डीप कलर रहेगा। तो इस तरीके से आप इस सबका उपयोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपका वो है आपका बैकग्राउंड प्लॉट एरिया पे, यानी कि हम लोग आ गए हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे प्लॉट एरिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर नन क्लिक किया है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद आते हैं शो प्लॉट एरिया। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, शो प्लॉट एरिया पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका टोटल जो है वो प्लॉट एरिया ही है। क्या है? चार्ट एरिया भी उसको हम कह सकते हैं, प्लॉट एरिया भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। वैसे अंदर प्रॉपर जो प्लॉट एरिया होता है वो हमारा ये होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है हम लोग के खेत में जो आरी बंधा होता है चारों तरफ से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चार्ट एरिया कहते हैं। और उसके अंदर जो हम लोग कोई चीज बहाव करते हैं, जो पंछेका बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसको पानी को बहाव के लिए घेर घेर कर हम लोग रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लॉट एरिया कहते हैं। प्लॉट बाई प्लॉट हम लोग बनाते हैं, यानी कि एक मान के चलिए 10 कट्ठा की जमीन हुआ, उसमें 3 भाई 4 भाई का बंटवारा करना है, तो हम लोग उसी को बीच में चार्ट बाई चार्ट यानी चार्ट एरिया बना करके उसको बंटवारा करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है आपका यहाँ पे चार्ट वॉल, चार्ट फ्लोर और 3D रोटेशन, जो कि यहाँ पे काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती है? क्योंकि इसमें इसको हम 3D रोटेशन में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए काम नहीं करती है। तो जितना भी आपको काम करने वाला और आपके उपयोग में आने वाला है उसको हम एक एक करके बताने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। तो इतना तरीके से आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन आता है तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपका सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। चलिए ट्रेड लाइन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड लाइन में क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप पूछ रहा है कि सीरीज एक को आप जैसे यहाँ से लीजिएगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाटा को दिखाती है, जो हम करके आपको दिखाते हैं। सीरीज 1 पे क्लिक है और यहाँ पे करते हैं हम ओके। देखिए यहाँ से क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है, फिर से आप आ सकते हैं यहाँ पे ट्रेड लाइन पे, यहाँ पे आते हैं लाइनर ट्रेडिंग पे पार्ट सीरीज 2 को करना चाहते हैं तो आप 2 को भी यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि आपकी 2 को एक क्या करेगा? कवरअप कर रही है। इस चीज क्या आपको ध्यान रखना है और एक एक करके देख लेना। नेक्स्ट आपका आता है सीरीज 3। सीरीज 3 पे आप कीजिएगा, देखिए यानी कि 3 का 3 यहाँ पे इंगित कर रहा है कि 3 कहाँ पे है। तो इस तरीके से आप इस सबका उपयोग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो है इस तरीके से आप इस सब में उपयोग आप कर ही लिए। ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गया। और इसी में जो एनालिसिस में लाइन्स, अप डाउन बार्स और इरर बार्स, इरर बार्स आपका काम करती है, लेकिन इसका भी कुछ आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। इरर बार्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नन पे कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं इरर बार्स स्टैंडर्ड इरर, इस पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे इरर लगा करके आपको दिखाएगा, ठीक है, जो कि इसके आपको काम न के बराबर आने वाली है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है तो हम आपको करके दिखाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा छोटा। फिर नेक्स्ट आपका आता है वो आपका जो है कुछ थोड़ा और अधिक लंबा है, यानी कि दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट आपका आता है चार्ट 1 को हम सिलेक्ट किए, चार्ट 1 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं लेआउट का बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप क्लिक करते हैं चार्ट 1 में, तो यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट 1 को ही हम लोग उपयोग में लाए हैं, तो चार्ट 1 यहाँ पे आपका दिखा रहा है। अब नेक्स्ट आपका आता है वो आता है आपका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट की जानकारी हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से दे चुके हैं, जिसके आप उपयोग करके देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में बताने का प्रयास करेंगे और बताते हुए आपको आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, ये आप तो करंट सिलेक्शन के बारे में समझ ही गए हैं। नेक्स्ट आपका है सिर्फ शेप स्टाइल। शेप स्टाइल को देखिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए बस आपको लाइनिंग चेंज मिलेगा, दूसरा कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होती है। डिजाइन को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप चाहते हैं कलर लगाना तो आप कलर लगा सकते हैं, जिस भी कलर का कलर लगाना चाहें।
कलर लगाने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना, देख रहे हैं आपको थोड़ा सा एरो टाइप का नीचे मोर जिस पे लिख रहा है इस पे आइएगा आप। इस तरीके से आप यहाँ से चेंज इसको कर सकते हैं कलर को, ठीक है। इस तरीके से आप इसका उपयोग करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है शेप फिल। अगर आप इस कलर को रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं, चाहते हैं नहीं रखना तो यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर दीजिए, आपका कलर जो है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि आप किसी भी कलर का रखना चाहते हैं, यहाँ से भी आप चूज करके रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको कलर मिलेगी, यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा, आपका कलर चेंजेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है वो है पिक्चर। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर पिक्चर को लगाना तो आप पिक्चर को भी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ से किसी को भी लेते हैं, टैब पे क्लिक करते हैं। ध्यान रखिएगा आप इंसर्ट पे क्लिक करके भी आप ला सकते हैं, एक पर यहाँ पे क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आ सकता है। लेकिन आप इसी पे अगर चाहते हैं 2 बार क्लिक करते हैं तो भी आपके सिस्टम में यहाँ यानी कि शो हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपका जो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुकी है, यानी कि पिक्चर बैक में लग चुकी है बैकग्राउंड में। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है ग्रेडियंट। आप चाहते हैं इसमें कलर को लगाना तो आप कलर को भी यहाँ से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो है क्या, तो ग्रेडियंट टेक्सचर है। टेक्सचर में आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं आप यहाँ से आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप बेहतर तरीके से जानना प्रयास कर रहे हैं, जानने के प्रयास कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। हम आपको सिखाने के लिए ही आए हैं, तो हम आपको बेहतरीन तरीके से सिखा करके जाएंगे। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखना है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तो चैनल हमेशा काम आने वाले है और आपको नॉलेज दे रही है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से कोई और देखे इस वीडियो को, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके माध्यम से कुछ हमें भी फायदा हो जाए, चैनल भी ग्रो हो जाए और आपको भी कुछ फायदा हो। जो आप जिनको भेजेंगे बताएंगे वो भी आपको हमेशा नाम लेंगे कि चलिए आप किसी चैनल को दिए जो हमको बेहतरीन तरीके से सिखाती है। नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका आउटलाइन। अब साइड से आउटलाइन को चेंज, देखिए साइड से आपका आउटलाइन समाप्त हो रहा है, यहाँ पे नो आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो नो आउटलाइन। नेक्स्ट आपका आता है फिर से यहाँ से आप चाहते हैं कलर को चेंज करना, यानी कि लाइनिंग, इसमें ध्यान दीजिएगा आउटलाइन सिर्फ बाहर का लाइन चेंज होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ से लाइनिंग के कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वेट। अगर आप चाहते हैं यहाँ से साइज को बढ़ाना, मोटा करना तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मोटा आपका हो गया। फिर से आप चाहते हैं इसको पतला करना तो आप यहाँ से इसको पतला भी कर सकते हैं। देखिए इस पे आइए, यहाँ से इसको आप पतला भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लाइनिंग अब बहुत पतला दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है वो आपका है वेट। आपको समझ में आ ही गया। डसेस में आता है कि आप डिजाइन लगा सकते हैं। देखिए जिस तरीके का आप डिजाइन लगाना चाहते हैं साइड से बॉर्डर में, उस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं लगाना चाहते हो नो आउटलाइन पे आप क्लिक कर दीजिए, अब आपको यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट आता है आपका शेप। आप शेप में भी जाकर के यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चेंज करके आप देख सकते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अगर हम एक एक चीज़ को आपको बताए हुए, हम जो है आपको एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके बताए हुए हैं। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए जाकर के, वहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है, क्योंकि ये सब जो है आपको लेआउट और फॉर्मेट हर एक ऑप्शन में मिलती है। तो हम अगर हर एक ऑप्शन में आपको बताएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे कि बार बार एक ही चीज़ को आप क्यों बता रहे हैं, जब हम देखते हैं तो देख चुके हैं और सीख चुके हैं। तो इसलिए हम जो यहाँ पे आपको सिर्फ तरीका बताते हैं वो चल रहा है, ताकि आप भूले हैं तो उसको आप याद कर लीजिएगा। अब आपका वर्ड स्टाइल यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, इसलिए हाईलाइट नहीं है क्योंकि हम लिखे हुए को सिलेक्ट नहीं किया। चलिए लिखे हुए पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ से भी इसके लाइन को देखिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो लिखा हुआ, उसको आप सिलेक्ट कर सकते, देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर को, डिजाइन को, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, आप अपने अनुकूल, वो आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से उपयोग इसका कर लीजिएगा वर्ड स्टाइल का। नेक्स्ट आता है आपका, आप फिल इसमें कलर किस तरीके का देना चाहते हैं तो आप कलर को लगा सकते हैं यहाँ से, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। देखिए कलर आपका चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है नो फिल। अगर आप कलर नहीं देना चाहते हैं तो नो फिल पे क्लिक कर दीजिएगा। मोर फिल कलर, यानी कि एक साथ यहाँ से आप देख सकते हैं जिस भी कलर को, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आपको दिखाएगी। जिस कलर पे रखना है उसको क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है आपका, यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट में भी आप पिक्चर लगा सकते हैं, जिस सबके बारे में हम आपको एक एक करके बता चुके हैं। तो यहाँ पे वो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि छोटा से लिखा हुआ होता है और बड़ा पिक्चर होती है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है ग्रेडियंट टेक्सचर। तो यहाँ से आप इस सबका उपयोग करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आउटलाइन। आउटलाइन के बारे में यहाँ पे आपको बताया है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिंग टू फाउंड। तो ये सब हमारा काम कहाँ करती है, पिक्चर में। इस चीज़ की आपको ध्यान रखना। ब्रिंग टू फाउंड, सेंड टू बैक, इस सब आपको पिक्चर में काम करती है। नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप चार्ट कितना बनाए हुए वो आपको दिखाई। देखिए चार्ट 1 है, जो कि आपको हम यहाँ पे लेआउट में भी दिखाए थे, चार्ट 1, ठीक है। आपको यहाँ से भी कन्फ्यूजन आपका
दूर हो गया। यहाँ पे चार्ट 1 दिखा रहा है क्योंकि एक ही चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा चार्ट हम जब बनाएंगे फिर यहाँ पे एक और चार्ट दिखाएगा। अब चाहते हैं यहाँ से हाइड कर देना इसको तो आप हाइड भी कर सकते हैं, शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शो भी इसको कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मेट पे आते हैं, टेक्स्ट सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से फिर आपका समाप्त हो जाएगी। एलाइन पे आते हैं। एलाइन का मतलब होता है कि आप इधर उधर इसको घसका सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे, जहाँ पे सेंटर में टॉप में बिलो में आप जहाँ भी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है रोटेट। इस सब चीज़ के बारे में आपको एक एक करके बता चुके हैं, आप वहाँ जा करके देख लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है हाइट। आप इसके हाइट को यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से नीचे से हाइट को आप घटा सकते हैं, यहाँ से इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से चौड़ाई को आप घटा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है इंसर्ट में आज चार्ट्स भी आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइपरलिंक और इसके टेक्स्ट के बारे में। उसके बाद आपका जो आएगा पेज लेआउट, वो सब बात की बातें हम लोग बात करेंगे एक एक करके, क्योंकि हम जो है आपको एक एक करके और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा तो आप हमारे वीडियो को देखिएगा, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमारे वीडियो को आप नहीं देखिएगा। इसलिए हम जो आपको सोचते हैं कि आपको प्रयास करें जितना बेहतर से बेहतर समझाने का और सिखाने का। और हाँ, आप लोगों को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझाने में, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट का एक एक चीज़ की आपको रिप्लाई देंगे और उस पर हम आपको एक्शन लेंगे, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप हमें बताइए, कमेंट बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी है, जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को देखते तो है लेकिन नहीं वीडियो को लाइक करते हैं, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नहीं कमेंट में बता दें किस तरीके लगती है। आप लोग वीडियो देख कर चुपचाप सो जाते हैं। तो आप लोग बताइए ताकि हमें ये पता चले कि हमारा वीडियो जो बनाते हैं वो किस तरीके की लगती है लोगों को, या अच्छा लगती है नहीं लगती है। फिर हम प्रयास करेंगे सुधारने का, क्योंकि हम जो है आपके सामने नए नए आए हैं, मेरा नया चेहरा है यूट्यूब पे, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए बेहतरीन तरीके से, ताकि हम भी आप लोगों के लिए और बहुत सारे वीडियो को बनाएं। अगर आप हमसे जुड़े हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो हम आपको नहीं सिखाएंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक की हम आपको जानकारी देंगे और वो भी मुफ्त। आप चाहते हैं कि PDF भी लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज, आप मैसेज कीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए दोस्तों, हम यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।